अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जिस मौजू को लेकर के आपके सामने हाजिर होने की कोशिश किए हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाएंगे। आज जितने हमने 4-5 चैप्टर पढ़ाए हैं, अभी तक हम 12वीं क्लास में 5 चैप्टर लगभग हम पढ़ा चुके हैं। और इस 5 चैप्टर तो मैंने पहले भी कहा आपसे कि इस 5 चैप्टर को पढ़ने से के बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, हम लोग इसके सब्जेक्टिव्स करेंगे और पूरे तरीके से पूरी चीज समझने की कोशिश करेंगे हिस्सा नस्र के अंदर। ये हम लोग हिस्सा नस्र में अभी चल रहे हैं। इसके बाद उम्मीद करते हैं कि हम लोग हिस्सा नज्म की तरफ चलेंगे। हिस्सा नस्र में हम लोगों ने अब तक जो चीज पढ़ा है, उसमें हमने लास्ट जो पढ़ा है चैप्टर, वो अहमद जमाल पाशा के बारे में। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना जितने भी चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में से जो मखसूस जो क्वेश्चंस, जो लफ्ज की मीनिंग एग्जाम में अक्सर बेशतर आते हैं, उन सारी को हमने खोज करके, और जो लफ्ज हार्ड है, जो वैसे भी आम जिंदगी में बोलचाल में इस्तेमाल होता है और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इनके मानी क्या है, उस वक्त में बच्चे अच्छे खासे सब कुछ आते हुए भी वो लड़खड़ा जाते हैं और अपने आप को नहीं हल कर पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग जो 5 चैप्टर है उसके जितने भी लफ्ज हैं और उसके मीनिंग है, उसके मीनिंग जो ऐसे लफ्ज जो अक्सर और बेशतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उसको आपके सामने ला करके हाजिर करें। और इसी निस्बत से आज हमारा ये वीडियो बन रहा है। उम्मीद है कि मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आपको आगे उर्दू पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे होंगे, आप वहां से बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि यहां पर मैंने कुछ चंद वर्ड मीनिंग को लाया है। ये 5 चैप्टर का वर्ड मीनिंग से निकाला हुआ ये वर्ड मीनिंग है, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। ये 5 चैप्टर का जो इंपोर्टेंट लफ्ज है, जो वर्ड है, उसके मीनिंग को हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़े। आप उर्दू भी अगर पढ़ रहे हैं या कोई शख्स उर्दू आपको बोल रहा है तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ये लफ्ज है, लफ्ज, और ये क्या है, उसका मीनिंग है। लफ्ज और ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में वर्ड और वर्ड मीनिंग, है ना, वर्ड और मीनिंग। तो वैसे यहां पर है लफ्ज और उसका मीनिंग, ठीक है ना। अब आइए, लफ्ज एक तरफ है, मीनिंग इसका ठीक सामने है। फिर यहां मैंने दिया हुआ है लफ्ज, यहां दिया हुआ मीनिंग, मानी, लफ्ज और मानी। अब हम लोग जानते हैं कि लफ्ज जो है वो कौन कौन से हैं और जिनके मानी कुछ अलग हैं, उर्दू दुनिया में आपके निसाब में है, आपको मालूमात नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहला है इराब। क्या बोलते हैं इसको? मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिया है किसी किसी को, जो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, पढ़ने में आपको आसानी हो। पहला क्या है? पहला मैंने लिखा हुआ इराब। क्या है? इराब। इराब के माने क्या होता है हम आपको कवायद दुनिया में पढ़ाए हुए हैं। आप मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 2 या 3 में आप जब जाएंगे तो आपको वहां मिल जाएगा मेरे चैनल पर। जी हाँ, इराब। इराब का मीनिंग क्या होता है? जबर जेर पेश की अलामतें। जी हाँ, ऊपर नीचे कोई हर्फ है उसके ऊपर जबर लगा दिया, है ना, जेर लगा दिया, पेश लगा दिया, तो जबर जेर पेश की अलामतें को क्या बोलते हैं? हम एराब कह सकते हैं। जी चलिए, उसके बाद है बरअक्स। दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा लफ्ज क्या है? बरअक्स। बरअक्स का मतलब क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। बरअक्स मतलब उल्टा, लिखा हुआ है ना। बरअक्स मतलब क्या होता है? उल्टा। बरअक्स मतलब उल्टा, याद रहेगा। एराब मतलब क्या? जबर जेर पेश, है ना, और की अलामतें। और बरअक्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तीसरा आइए, अंसुर। क्या है? अंसुर। इसका है असल या जड़। इसका जो मीनिंग है ना, असल, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आंसर मीन्स क्या होता है? आंसर मीन्स क्या होता है? असल या जड़ कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। चलिए, उसके अगला है तमाजत। क्या है? तमाजत। अभी गर्मी कितनी पड़ रही है? जी हाँ, दर्द हरारत क्या हुआ? बढ़ा हुआ है टेम्परेचर,
टेम्परेचर को बोलते हैं दर्जा हरारत, क्या बोलते हैं, दर्जा हरारत। और यहां पर क्या है, तमाजत, क्या है, तमाजत। तमाजत में क्या होता है, गर्मी, क्या होता है, गर्मी। तमाजत क्या बोलते हैं इसको, तमाजत में क्या होता है, गर्मी। तमाजत में गर्मी होता है। चलिए उसके बाद है अशरफ। अशरफ में क्या होता है, आला, जी हाँ। मुहज्जब, मुहज्जब इज्जतदार। ये जितने भी वर्ड मीनिंग है ये आपके जो 5 चैप्टर हैं हिजरत तक उसमें से हमने लिया हुआ है और कहीं से नहीं है। आप जब भी देखेंगे आपको 5 चैप्टर के अंदर वो चीजें आपको मिल जाएंगी हर हाल में। इसलिए आपको मैं इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्यों ना आपको सामने ला करके और आपको बता दिया जाए, इससे कि आपको याद करने में आसानी हो और दोबारा कहीं भी आप भूले नहीं। चलिए अशरफ में क्या पढ़ाया मैंने, मुहज्जब और या इज्जतदार, है ना। उसके बाद है आलमगीर, क्या है, आलमगीर। आलमगीर का मतलब होता है दुनिया को फतेह करने वाला। आलम मीन्स क्या होता है, दुनिया। आलम मीन्स दुनिया और गिर मीन्स क्या होता है, फतेह करने वाला, जीतने वाला। आलमगीर मतलब दुनिया को जीतने वाला, याद रहेगा ना। आलमगीर मीन्स क्या होता है, दुनिया को जीतने वाला। चलिए उसके बाद खुर्रमी, क्या है, खुर्रमी, क्या है, खुर्रमी। खुर्रमी का मीनिंग क्या होता है, खुशी या शादमानी, दोनों कह सकते हैं। जहां पर जो इस्तेमाल कर ले आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए खुर्रमी मीन्स क्या होता है, खुशी या शादमानी। उसके बाद है गया। गया, गया मीन्स क्या होता है, घास। गया, गया मीन्स क्या होता है, घास होता है, घास को। जी हाँ, क्या बोलते हैं उसको, गया बोलते हैं, क्या, घास को। किसको बोलते हैं, गया, घास को। एक होता है गया, है ना, लेकिन ये आखिरी में छोटी हा लगा हुआ है, ठीक है। जी हाँ, गया, गया मीन्स क्या होता है, घास। गया, वो चला गया। जी हाँ, तो वो चला गया मतलब चला गया, वो आएगा नहीं। लेकिन ये क्या है, गया के आगे हा लगा हुआ है, गया मीन्स क्या होता है, घास होता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर वही चीज हम यहां लाए हैं, तकवीयत। क्या है, तकवीयत। तकवीयत मतलब ताकत, एनर्जी, है ना। तकवीयत मीन्स क्या होता है, एनर्जी, ताकत। तकवीयत मीन्स क्या होता है, एनर्जी, ताकत होता है, इसको बोलते हैं। उसके बाद है बाब। क्या है, बाब। बाब, बाब मीन्स क्या होता है, किताब का हिस्सा। यानी कि एक किताब को कई हिस्सों में बांटा जाता है ना। बाब नंबर 1 में आपको मिलेगा कई चैप्टर्स, बाब नंबर 2 में कई चैप्टर मिलेंगे। कई चैप्टर को मिला करके एक बाब बना दिया जाता है ना। बाब मतलब किताब का एक वो हिस्सा हो जाता है, ठीक है ना। तो बाब मतलब क्या हुआ, किताब का एक हिस्सा बोलते हैं किसको, बाब को। उसके बाद इम्तियाज। बड़े और छोटों में इम्तियाज नहीं है, तुम्हारे अंदर बड़े और छोटों का इम्तियाज ही नहीं है। कहते हैं ना, अक्सर उर्दू जानने वाले लोग उर्दू जब बोलते हैं तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं उतना, वो बिल्कुल अपने आप को ठर्रा जाते हैं। अरे तो इम्तियाज में सब क्या हुआ, तो इम्तियाज मतलब क्या, फर्क। क्या, इम्तियाज में फर्क। इम्तियाज में क्या हुआ, फर्क। इम्तियाज में फर्क करना हुआ, इम्तियाज में फर्क करना हुआ। चलिए उसके बाद कलाई खोलना। मैंने आपको कल के वीडियो में, कल नहीं परसों मैंने पढ़ाया था, कलाई खोलना, कलाई फेरना में दोनों में क्या फर्क है। नहीं तो कलाई खोलना, कलाई खोलना का मतलब होता है किसी का राज को जाहिर करना। किसी के राज को जाहिर करना क्या बोलते हैं, किसी के राज को जाहिर करने का मतलब होता है, उसको आप कह सकते हैं उर्दू दुनिया में क्या, कलाई खोलना। और एक होता है कलाई फेरना, यानी उसके राज को छुपा देना। यही फर्क है कलाई खोलना और कलाई फेरना में, याद रहेगा। हमें उम्मीद है आपको पढ़ाए हुए पिछले वीडियो में 12th क्लास के वीडियो नंबर 4 या 5 में मैंने पढ़ाया हुआ है कि कलाई खोलना और कलाई फेरना में क्या फर्क है। तो यहां समझे बात आ गई आपको, आ गई। कलाई खोलना का मतलब क्या होता है, किसी के राज को खोल देना, बेनकाब कर देना, है ना। लेकिन कलाई फेरना का मतलब होता है कि किसी के राज को छुपा देना। जी हाँ, चलिए आगे बढ़िए। बादिउल नजर, बादिउल नजर क्या बोलेंगे, बादिउल नजर, बादिउल नजर क्या बोलेंगे, बादिउल नजर। इसका मतलब क्या, सरसरी नजर से, टेम्परली। जी, सरसरी नजर से मैंने देखा और चलते बना। जी, इसको क्या बोलते हैं, बादिउल नजर बोलते हैं उसको। जी हाँ, उसके बाद है ममय्यज। क्या है, ममय्यज,
कौन वर्ड है? बोलिए। मुमय्यज क्या है? मुमय्यज क्या है? मुमय्यज। मुमय्यज का मतलब होता है तमीज किया गया। जी क्या? तमीज किया गया, मुमय्यज किया गया, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ? तमीज किया गया। उसके बाद है रफ़अत। किसी का नाम हो सकता है, किसी लड़की का नाम रफ़अत हो सकता है, नहीं, बहुत सारी लड़कियों का नाम है रफ़अत। रफ़अत जिनका भी नाम है उनका मीनिंग क्या होगा? बुलंदी। क्या है उनका मीनिंग? बुलंदी। रफ़अत का मीनिंग क्या होता है? बुलंदी। रफ़अत का मीनिंग बुलंदी होता है जी। उसके बाद है ममलू। ममलू, ममलू का मतलब होता है भरा हुआ। क्या? भरा हुआ। मामलों में क्या होता है? भरा हुआ। ये चंद मीनिंग है जो आपके निसाब से मैंने ला करके रखा है, और बाज एग्जाम में बाज दफा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में चंद मीनिंग, उसका इसका मीनिंग क्या है ना, इस लफ्ज के मीनिंग बताइए। तो वहां बच्चे को नहीं होता है, और ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं जिसको लाया जाता है। तो हम हर 4-5 चैप्टर के बाद हम कोशिश करते हैं कि जो हार्ड वर्ड मीनिंग है, या जो आम है, जो पूछे जाते हैं या जो बोले जाते हैं आम बोलचाल की जिंदगी में, हम कोशिश करते हैं कि आपको उसको भी याद कराते चलें, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और मेरा आपसे गुजारिश है कि अब भी अगर आप सोए हुए हैं, उठिए, जागिए और तैयार होइए, कमर बस्ता होइए, होशियार होइए। आप मूर्ख नहीं बनिए, आप जाहिल ना बने। जाहिल वो लड़का है जिसको दूसरा लोग कहते हैं कि तुमको पढ़ना है, तुम बड़े हो गए। नहीं, पढ़े लिखे वो लड़के होते हैं जो किसी की बात, जो लड़के गलत बात बोल जाते हैं या गलत संगत है उसका, उससे अलग हो जाते हैं, ये पढ़े लिखे की अलामत है। जी हाँ। अब फिर उसे, जिसको अपनी जिंदगी संवारना खुद है, उसे खुद को चाहिए ना कि हम दूसरों से अलग हो जाएं। जी, एक लाइन है ना वो कि अगर तुम सूरज की तरह जलना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह चलना सीखो। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं, गुजारिश करता हूं, ये मुअद्दबाना मेरी गुजारिश है आप तमाम उन बच्चों से जो बच्चे बोर्ड में हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को तैयार हो जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए, अपनी जिंदगी के 4-5 साल दे दीजिए अपने लाइफ को। याद रखिए, अगर ये 5 साल आपने नहीं दिया अपनी जिंदगी को, तो 50 साल आप भटकते रह जाएंगे। दुख ही दुख है। इसलिए इस 5 साल को आप किसी दोस्त के हाथ मत जाने दीजिए, किसी बुरे संगत में मत जाने दीजिए, किसी खराब जगह पर मत जाने दीजिए। उसको अच्छी जगह इस्तेमाल में लाइए, आपको बहुत बेहतर होगा, बहुत फायदा होगा। और आप एक होनहार बच्चे हैं, आप समझदार भी हैं, आप अक्लमंद भी हैं, आप होशियार भी हैं। बस एक ही चीज है कमी, और वो है कि मेहनत। सिर्फ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेहनत करना सीख जाइए। आप मेहनत कीजिए, किताबों को आप 100% दे दीजिएगा, तो किताब भी आपको क्या करेगी? 100% देगी। इसलिए अपने आप को तैयार होइए, अपने आप को बस्ता उठाइए, आप सारे किताबों को सीने से लगाइए, और फिर कदम से कदम आगे बढ़ाते चलिए। मैं आपके साथ हूं। बाकी और भी किताबें हैं आपके, मैथमेटिक्स हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं, हिस्ट्री हो सकते हैं, ज्योग्राफी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। तो इस लिहाज से आपको सारी किताबों को बराबर नजरिए से जब आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा, और फिर आप बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो जरूर बेहतर लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो आपके दोस्त हैं उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके, और वो भी इस वीडियो का फायदा हासिल कर सके। खुदा हाफिज।